इससे पहले भी ऐसे संकट जब आए थे, जब ईडी ने समन भेजा था, उस वक्त भी ऐसी स्थिति थी। जेएमएम के कार्यकर्ता नेता जो हैं वो सीएम हाउस के बाहर आकर विरोध कर रहे थे। उस समय भी बैठ के हुई थी और कहा जा रहा था कि कल्पना का नाम आगे किया जा सकता है। तो ये पटकथा उस समय से लिखी जा रही थी कि अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो कल्पना का नाम आगे किया जा सकता है। थोड़ी असमंजस की स्थिति जरूर थी कि कल्पना का विरोध होगा नहीं होगा, लेकिन अंदर खानी ये कहा जा रहा है कि शिबू सोरेन का आशीर्वाद कल्पना को मिल चुका है और अगर शिबू सोरेन कल्पना को आशीर्वाद देते तो शायद विरोध ना हो। तो पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी है। अब अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो जाहिर तौर पर कल्पना का नाम सबसे आगे होगा। हेमंत उन्हें कुर्सी सौंप कर हो सकता है ईडी का सामना भी करेंगे। अनुमेय तस्वीर ऐसी देखने को मिल रही है जैसा बिहार में हुआ था जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में फंसे थे तो उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री के तौर पर आगे जिम्मेदारी दे दी थी। कुछ ऐसा ही इतिहास दोबारा से देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये सीख वहीं से मिली है और कहा भी जाता है कि हेमंत सोरेन लालू यादव को अपने अभिभावक की तरह मानते हैं। तो जाहिर तौर पर अगर ऐसी परेशानी उनके ऊपर आती है तो ये इतिहास एक बार फिर दोहराने के कगार में झारखंड पहुंच गया है। आगे ऐसी स्थिति होगी तो कल्पना सोरेन के अलावा विकल्प जरूर हैं, लेकिन हेमंत किसी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। यही वजह कि अपनी पत्नी पर विश्वास करके उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा होगा तो एक बार फिर झारखंड में यही इतिहास दोहराया जाएगा। प्रियंका। बिल्कुल, और अनूप, इसके साथ ही एक बार फिर मैं उस तस्वीर की बात करती हूँ। उस तस्वीर पे देखकर ऐसा लगता है कि कोई विदाई समारोह हो, फेयरवेल पार्टी हुई हो और उसके बाद एक फोटो ली गई हो कि सभी लोग एक साथ हैं और बीच में मुख्यमंत्री हैं। मुझे तो उस फोटो को देखकर यही प्रतीत होता है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि कल्पना सोरेन को बढ़ाया जा सकता है, क्या इसे सोरेन परिवार में फूट नहीं पड़ेगी? सीता सोरेन क्या करेंगी? देखिए, जाहिर तौर पर सीता सोरेन भाभी हैं, सीनियर हैं, विधायक पहले से रह चुकी हैं, दुर्गा सोरेन की पत्नी हैं और नीचे बसंत सोरेन छोटे भाई हैं, वो भी दुमका से विधायक हैं। घर में एक्सपीरियंस वाले लोग हैं जो विधायिका संभाल चुके हैं। ऐसे में नॉन एक्सपीरियंस को सीएम बनाना थोड़ी मतलब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन हो सकता है। लेकिन मैं वही बात कह रहा हूं कि शिबू सोरेन दिशुम गुरु अगर सामने आकर ये कह दे कि कल्पना को उनका आशीर्वाद मिल रहा है तो शायद यह विरोध यहां नहीं होगा। लेकिन जो तस्वीरें जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, यहां आप एक बात आप गौर कीजिएगा, कल्पना सोरेन जो है बैठी भी नजर आ रही है। एक वीडियो जो हमने भेजा है जो तस्वीरों में चल रही होगी उसमें आपने देखा कल्पना तमाम लोगों से मिल रही है, बड़े बुजुर्ग उनके पैर छू रही है। ऐसा लग रहा है कि इंट्रोड्यूस करा रहे हैं हेमंत सोरेन और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ये हो सकता है आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। यही स्थिति इस वीडियो में और तस्वीरों में भी नजर आई। ठीक है अनु, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। इस बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के घर से बरामदगी। सोरेन के घर से 36 लाख कैश बरामद हुआ। 2 BMW गाड़ियां भी सीज की गई। दिल्ली आवास पर ईडी ने छापेमारी की थी और अहम दस्तावेज भी ईडी ने जब्त किए हैं। ईडी का दावा है कि अभी भी सोरेन से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। ये देखिए आप, नोटों का बंडल 1 2 3 नहीं बल्कि देखिए यहाँ पर आप देखते जाइए और गिनते जाइए। ये 36 लाख कैश है जो बरामद किया गया है। HR नंबर की BMW गाड़ी भी मिली है जिसको सीज कर लिया है। तमाम दस्तावेज जिससे कड़ियां लगातार जुड़ती जा रही हैं और उन दस्तावेज से जुड़े सवाल तैयार ईडी की तरफ से हैं जिनका जवाब लगातार तलाशने का प्रयास हो रहा है। लेकिन ईडी का ये मानना है कि अभी भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है हेमंत सोरेन से। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब 2 BMW कारें सीज की गई थी। ये बीते दिन का मामला है। ईडी की टीम जैसे ही खबर मिली कि राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हेमंत सोरेन, टीम वहां पर पहुंचती है। लेकिन हेमंत सोरेन के अलावा बाकी सब कुछ मिलता है। क्या मिलता है वो आपकी टीवी स्क्रीन के सामने है। गाड़ियां मिलती हैं, ये लग्जरी महंगी गाड़ियां 1 करोड़ से ऊपर की इनकी कीमत है और 36 लाख कैश और दस्तावेज। और इस वक्त हमारे सहयोगी मृदुल हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। मृदुल, ईडी ढूंढती रह गई दिल्ली में और सीएम सोरेन जो है वो मिले रांची में, वहां बैठक भी उन्होंने कर ली है। लेकिन दिल्ली में जो हुआ है इसका जवाब उन्हें देना होगा। 36 लाख रुपए कैश और 2 गाड़ियां जो कथित तौर पर किसी दलाली का काम करने वाले व्यक्ति की है, जैसा कि दुबे ने कहा है। फिलहाल क्या कोई किसी तरह की हलचल है दिल्ली में? नहीं, देखिए हलचल तो जैसा आप बता रही हैं कि रांची में मिलते ही वहां पर हलचल शुरू हो गई। लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा यही वो घर है
जहां से ईडी को महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं और उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर यह कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। यही वो घर है 5/1 शांति निकेतन का, जहां से दस्तावेज बरामद किए गए, वो कार बरामद की गई जिसमें कई राज छिपे हुए हैं। और मैं चाहूंगा हमारे सहयोगी जतिन भी हमारे साथ आ जाएं, क्योंकि जतिन लगातार आप इस खबर को देख रहे थे, ईडी लगातार कार्रवाई कर रही थी, लेकिन अब हलचल रांची में है, लेकिन यहाँ की शांति बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ बरामद किया गया। आज बिल्कुल 2 बैग यहाँ से बरामद हुए, एक बैग दिन में जो कि ब्राउन कलर का था और एक रात में काले रंग का बैग। कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस पूरे जमीन घोटाले को लेकर एक अहम सबूत के तौर पर ईडी इसको देख रही है। और कल जिस तरीके से 15 घंटे तक ईडी यहाँ पर रही और उसके बाद BMW गाड़ी भी यहाँ से रिकवर की, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं सबूत के तौर पर ईडी देखेगी। और कल जब 1 बजे ईडी सीएम हाउस पहुंचेगी रांची में, तो उसी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हेमंत सोरेन से पूछताछ की जाएगी। उनसे पूछा जाएगा कि जिस तरीके से जमीन को आपने फर्जी दस्तावेज के आधार पर खरीद और बेचा गया, उस पर उनका क्या टेक है। तमाम ऐसी चीजें होंगी, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण है और यही कारण था कि उस डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए ज्वाइंट डायरेक्टर खुद इस घर में पहुंचे थे, जो पीछे घर है, और उस ज्वाइंट डायरेक्टर ने खुद यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी उनको खंगाला, चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, जो यहाँ का स्टाफ है उनसे पूछताछ की गई और उसके आधार पर जो चीजें रिकवर की गई है, कल होने वाली पूछताछ में उन डॉक्यूमेंट्स का अहम रोल रहने वाला है। मृदुल, बिल्कुल ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जो डिजिटल एविडेंस है वो भी यहां से कलेक्ट किया गया है और जॉइंट कमिश्नर जैसे स्तर के अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मामला काफी गंभीर रहा और इसलिए उसके बाद सोरेन अनट्रेसेबल हो गए। लेकिन अब रांची में मिले हैं और जो गहमा गहमी चल रही है रांची में, जतिन, यहां तो शांति है, लेकिन वहां की गहमा गहमी बता रही है कि मुश्किल बढ़ सकती है। डिजिटल एविडेंस और कागजात दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बिल्कुल मुझे इसको हमें ऐसे समझना होगा कि अगर दिल्ली में ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ करती तो शायद सिनेरियो कुछ अलग होता। अब वो रांची अपने राज्य में पहुंच गए हैं, तमाम जो सुविधाएं उनको लेनी चाहिए, जो बेनिफिट वो चाह रहे थे, अब वो कल की पूछताछ में लेंगे। जो सोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही है कि रविवार रात को हेमंत सोरेन यहां से निकल गए थे। उनके जो पीएसओ है, जो खुद डीएसपी लेवल के अधिकारी है, वो गाड़ी ड्राइव करके रांची तक पहुंचे, इस तरीके की जानकारी। और तकरीबन सुबह 4 से 5 बजे के आसपास हेमंत सोरेन अपने सरकारी आवास भी पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने जो उनके नजदीक विधायक है उनके साथ बैठक की। उनका एक शेड्यूल प्रोग्राम था रांची में, जहां पे वो महात्मा गांधी की किसी मूर्ति का अनावरण करने वाले थे, वो ड्रॉप हुआ। यही एक जानकारी जो धीरे धीरे सामने निकल कर आ रही है, वो बता रही है कि हेमंत सोरेन की मुश्किल कम नहीं होगी और बढ़ सकती है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन दिल्ली से लेकर रांची तक लगातार बड़े अपडेट इस खबर से जुड़े हुए हम आपको देंगे। आप कहीं मत जाइए, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।